मूवी का स्टार्ट एक आदमी और उसके दो बच्चों से होता है जो उन्हें अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानियां सुना रहा होता है। इसके बाद हमें अरबिक का किंगडम दिखाया जाता है। इस किंगडम में एक लड़का रहता है जिसका नाम है अलादीन। वह अपने मंकी के साथ चोरियां करता है। यह एक चोर था, लेकिन उसकी अच्छी बात यह थी कि वह गरीबों की मदद करता था, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाता था, यानी कि चोरी से मिलने वाला पैसा वो अच्छे कामों में यूज करता था। वह एक सच्चे दिल का इंसान था। तभी हमें वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जो छोटे छोटे बच्चों को ब्रेड दे रही होती है। तभी शॉप के ऑनर को पता चलता है कि लड़की के पास पैसे नहीं हैं। वह उससे उसका ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर अलादीन आ जाता है। क्योंकि अलादीन के पास चोरी की स्किल्स होती हैं, तो वह अपने शॉपकीपर को चकमा देकर वहाँ से लड़की के साथ भाग जाता है। शॉपकीपर को जैसे ही पता चलता है कि अलादीन उसे चकमा देकर भाग गया, वो अपने सारे आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। अलादीन जैसे तैसे कर उस लड़की को बचाकर अपने घर लेकर आता है। अलादीन उसे अपने घर लेकर आता है तो लड़की उसे बताती है कि इसका नाम डालिया है। अलादीन भी उसे बताता है कि वो अपने मंकी अबू के साथ रहता है। बचपन में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब से वो बहुत अकेला है और ऐसे अकेले ही रहता है। लड़की के हाथ में वह ब्रेसलेट देखकर अलादीन को लगता है कि ये लड़की जरूर प्रिंसेस की कोई स्पेशल मैड है, तभी उसके पास ये ब्रेसलेट है। तभी लड़की को वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हुए दिखाई देते हैं और वो अलादीन से कहती है कि मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। और जाते जाते वह अलादीन से कहती है कि मेरा ब्रेसलेट तो दे दो। वह कहता है ठीक है। वो तभी उसे ढूंढने की एक्टिंग करने लगता है। अब लड़की को तो पता होता है कि ब्रेसलेट उसी के पास है, लेकिन अलादीन बहुत नौटंकी है। वह जानबूझकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है जैसे कि ब्रेसलेट उससे गुम हो गया है। लड़की उसे चोर कहकर वहां से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है किंगडम का वजीर का कैरेक्टर, जिसका नाम होता है जफर। जफर सुल्तान की गद्दी को हड़पना चाहता था। उसे हड़पने के लिए उसे एक मैजिकल लैंप चाहिए, और ये मैजिकल लैंप एक केव में है। और इस केव में वही इंसान जा सकता है जिसका दिल साफ हो, वो गरीबों की मदद करता हो, यानी आप कह सकते हैं कि हम्बल और मासूम दिल का इंसान। लेकिन इसमें ऐसी कोई भी क्वालिटीज़ नहीं थी। वो बहुत ही लालची इंसान था। वह ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हों और वो वहाँ जाकर उसका लैंप ला सके। तभी हमें अरब के कुछ प्रिंस प्रिंसेस के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आए हुए दिखते हैं। लेकिन वह लड़की जिसे अलादीन के साथ थी वो एक्चुअली में प्रिंसेस थी, और उसका नाम डालिया नहीं बल्कि जैस्मिन था। डालिया उसकी मैन का नाम था। यह प्रपोजल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वह जफर सुल्तान से कहता है कि हमें तालिबान पे हमला कर देना चाहिए, लेकिन सुल्तान उस पर गुस्सा हो जाता है, उसकी बात नहीं मानता। अब जफर के पास एक स्टिक होती है जिसकी वजह से वह किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। वो राजा को हिप्नोटाइज कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर जैस्मीन आ जाती है और जैस्मीन अपने पिता से कहती है कि मुझे सुल्तान बना दो। क्योंकि औरतें सुल्तान नहीं बन सकती थी, इसीलिए सुल्तान उन्हें मना कर देता है और कहता है कि तुम अरब के किसी प्रिंस से शादी कर लो ताकि तुम्हारा हस्बैंड सल्तनत को संभाल ले। प्रिंसेस वहां से साइड होकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अलादीन प्रिंसेस का ब्रेसलेट वापस करने के लिए पैलेस में आता है, लेकिन यहाँ पर जफ़र का वो तोता जिसका नाम याहू होता है वो उसे देख लेता है और जाकर जफ़र को ये बात बता देता है। जफ़र देखता है कि वह किस तरह अलादीन सब लोगों से छुपते छुपाते प्रिंसेस के रूम में चला जाता है, और उसे पता चल जाता है कि यही वो लड़का है जो उसके काम आ सकता है। अलादीन प्रिंसेस के पास जाता है, उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है और उसके हेयर पिन ले लेता है। वह हेयर पिन इसलिए लेता है ताकि वो इसी बहाने से उसे फिर से मिल सके। तभी वहाँ पर वो जाने ही वाला होता है तो रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, उसे लेकर चले जाते हैं एक सहरा में। अब जफ़र को लगता है कि यही वह हीरा है जिसकी मैं कब से तलाश कर रहा था। वह अलादीन को बताता है कि जिस लड़की को तुम मैड समझ रहे हो वो मैड नहीं बल्कि प्रिंसेस है, और अगर तुम प्रिंसेस को अपना बनाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें बहुत मालदार बनना होगा, और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस केव में जाकर मैजिकल लैंप ले आओ, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी दौलत दूंगा और तुम मालदार हो जाओगे और प्रिंसेस के शादी कर लोगे। अलादीन प्रिंसेस की चाहत में वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अलादीन उस जफ़र के साथ शाम के वक्त उस केव के सामने जाता है। वो डरता हुआ उस केव के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अलादीन स्पेशल होता है, इसीलिए ये केव उसे कुछ नहीं कहती है और अंदर जाने देती है। वहीं केव के अंदर जाते ही वह देखता है कि वहाँ बहुत सारा सोना, हीरे, जवाहरात पड़े हैं, लेकिन वह किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उसे जफ़र ने पहले ही वार्न किया था कि वहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज़ को सिवाय लैंप को हाथ नहीं लगाना है। तुमने अगर ऐसा किया तो वहाँ की स्पिरिट गुस्सा हो जाएगी और तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। अलादीन अपने काम से काम करता है, लेकिन वह जैसे ही आगे जाता है तो उसे नज़र आता है कि एक बहुत बड़ी सी
कारपेट पत्थर के नीचे दबी हुई है, तो वह कारपेट को निकाल देता है, जिससे वह कारपेट उससे बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अलादीन एक पत्थर से गिरते गिरते बच जाता है। वह तो बच जाता है, लेकिन एक रूबी आकर अबू के सर पर गिरती है और जो वह अबू पकड़ लेता है। तभी अलादीन मैजिकल लैम्प उठा लेता है, क्योंकि अबू ने वो एक डायमंड हाथ लगाया था। इसी वजह से वहाँ की स्प्लिट गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। हर तरफ से ले बहने लगता है, लेकिन किसी तरह वो दोनों बचते हुए एग्जिट तक पहुँच जाते हैं, जहाँ की जफ़र उनका वेट कर रहा होता है। जफ़र उन्हें बाहर निकालने के बजाय वो उन्हें कहता है कि पहले मुझे मैजिकल लैंप दो, तभी तो मैं बाहर निकालूंगा। क्योंकि अलादीन मुसीबत में होता है, इसीलिए वह जल्दी से वो मैजिकल लैंप उसे दे देता है। अब जफ़र जैसे ही लैंप को पकड़ता है, वह अलादीन को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी उस पर अबू हमला कर देता है। जफ़र उसे भी नीचे गिरा देता है। अब दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं। यहाँ जफ़र जो मैजिकल लैंप ढूंढने लगता है, वो उसे वहाँ नहीं मिलती। वो चिल्लाने लगता है। अबू और अलादीन कैब में फंस जाते हैं, लेकिन अबू उसे बताता है कि जब उसने जफ़र पर हमला किया था तो उसने उससे मैजिकल लैंप ले लिया था। वह देखकर वह मैजिकल लैंप को देखने लगता है। अलादीन मैजिकल लैंप को रब करता है, तभी उसमें से एक बहुत बड़ा जीनी बाहर आता है। वो बहुत साल से लैंप में कैद था। अलादीन उससे पूछता है कि तुम बताओ कि तुम क्या मांगना चाहते हो। अगर जो भी तुम्हारी विश है तो आई विश के बाद तुम अपनी विश बोल दो, तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। जिस पर अलादीन कहता है कि मेरी विश यही है कि मुझे पहले यहाँ से बाहर निकाल दो। जिन्नी अपने मैजिक की वजह से उन्हें तुरंत बाहर निकाल देता है। अब वो लोग बाहर निकल कर जिन्नी उससे पूछता है कि तुम्हारी विश क्या है जिन्नी। जिन्नी उससे कहता है कि मैं हमेशा के लिए इंसान बनना चाहता हूँ। अलादीन उससे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मेरी 3 विशेष हैं, जिसमें से मैं लास्ट विश में तुम्हें इंसान बना दूंगा। तभी जिनी उसे बताता है कि एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारी 3 विशेष नहीं, तुम्हारी सिर्फ 2 विशेष हैं, 1 विशेष तुम्हारी हो चुकी है। तभी अलादीन उससे कहता है कि नहीं, फर्स्ट विश में मैंने लैंप को रब नहीं किया था, तो वो काउंट नहीं होगी। जिनी उससे कहता है कि ठीक है, तो तुम मुझे अपनी पहली विश बताओ। अलादीन उसे कहता है कि मेरी पहली विश ये है कि मुझे प्रिंस बना दो, ताकि मैं अपने प्रिंसेस को प्रपोजल लेकर जा सकूं। और जिनी ऐसा ही करता है, वो उसे प्रिंस बना देता है और अबू को हाथी बना देता है। और ये सब लोग बहुत सारे म्यूजिशियन और डांसर के साथ पैलेस में पहुंच जाते हैं। अब जबकि प्रिंस पहले से प्रिंस नहीं था, तो सुल्तान उसका अच्छे से वेलकम करता है। क्योंकि अलादीन रियल प्रिंस नहीं था, तो उसे पता नहीं था कि उसे क्या बातें करनी है। लेकिन जिनी की जादू की वजह से उन किसी को शक नहीं होता है, पर फिर भी अलादीन ऐसी कोई बात कर देता है जिसकी वजह से प्रिंसेस नाराज हो जाती है। मगर सुल्तान अलादीन को रात की पार्टी में इनवाइट करता है, जिससे वह फिर से प्रिंसेस से बात कर सके। रात की पार्टी में जब अलादीन जा ही रहा होता है, तो जफ़र उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी आकर उस अलादीन को बचा लेता है। फिर वह अलादीन से कहता है कि तुम जाकर प्रिंसेस को इम्प्रेस करो, जिस पर अलादीन डांस करके प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मगर प्रिंसेस इम्प्रेस नहीं होती है और वह कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती है। लेकिन अलादीन हार नहीं मानता। जिनी उससे कहता है कि तुम उसके रूम में जाओ और उससे कुछ बातें करो। अब जीनी और डालिया वहाँ दोनों बाहर चले जाते हैं, ताकि अलादीन और प्रिंसेस को डिस्टर्ब ना हो। यहाँ प्रिंसेस को अलादीन पे थोड़ा सा शक होता है, लेकिन इन सब में जीनी उनकी हेल्प करता है और वो कारपेट आ जाती है, जिस पर वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। प्रिंसेस उससे पूछती है कि शायद हम पहले कभी मिल चुके हैं, मगर अलादीन झूठ का सहारा लेते हुए कहता है कि हाँ, हम मिल चुके हैं। मैं इसीलिए गरीब बनकर रहता था, ताकि यहाँ के लोगों और कैसल की हालात दोनों का पता चल सकूं। दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वापस आते हैं, पर यहाँ पर याहू, जो कि जफ़र का पैरट था, वो उन्हें देख लेता है और नेक्स्ट डे अलादीन को जफ़र के लोग पकड़ लेते हैं और उससे विंडो के सहारे समंदर में फेंकने की तैयारी करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि जफ़र को पता चल चुका था कि वह प्रिंस नहीं बल्कि अलादीन है, और ये टेस्ट करना चाहता था कि उसके पास मैजिकल लैंप होगा तो वो बच जाएगा, अगर उसके पास मैजिकल लैंप नहीं होगा तो वो मर जाएगा। अलादीन को समंदर में फेंक दिया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर अबू उस कालीन के सहारे लैंप को लेकर वहाँ पर आ जाता है और लैंप को जल्दी से समंदर में फेंक देता है। अलादीन अंदर जाकर बेहोश हो जाता है, पर किसी तरह उसका हाथ लैंप पर प्रब होता है और जीनी उसमें से बाहर आता है। जीनी उसमें से बाहर आते ही उसकी सेकेंड विश को यूज़ करते हुए उसे बचा लेता है। नेक्स्ट डे वह प्रिंसेस और प्रिंस दोनों अलादीन के सुल्तान के पास जाते हैं। अलादीन उन्हें बताता है कि जफ़र एक अच्छा इंसान नहीं है,
वो आपकी गद्दी को हड़पना चाहता है। तभी वहाँ पर जफ़र आ जाता है। जफ़र अपनी मैजिकल स्टिक से सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते अलादीन उसकी मैजिकल स्टिक तोड़ देता है। सुल्तान वापस से ठीक हो जाते हैं और वह ठीक होते ही जफ़र को कैद कर लेते हैं, क्योंकि उसे गद्दारी की सज़ा मिलती है। पर तभी रात को जफ़र का पैरट, जिसका नाम याहू था, वह आकर उसे छुड़ा लेता है। इधर सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हुए कहता है कि हमारी सल्तनत को बचाने के लिए शुक्रिया, और साथ ही उसका थैंक यू कहते हुए यह भी कहता है कि अलादीन और शहजादी की शादी कर दी जाए। अलादीन कहता है कि मैं अपनी थर्ड विश तुम्हें इंसान बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकता जीनी, क्योंकि अगर मुझे प्रिंसेस से शादी करनी है तो मुझे प्रिंस बने रहना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। अब जीनी अलादीन से कहता है कि ऐसा मत करो, कब तक आखिर तुम झूठ का सहारा लेते रहोगे। वो बहुत ही नाराज़ हो जाता है और डिसअपॉइंटेड होकर लैंप में चला जाता है। तब वह अलादीन अपने घर की ओर निकल जाता है। जफ़र रास्ते में उससे वह मैजिकल लैंप चोरी कर लेता है। अलादीन को इस बारे में पता भी नहीं चलता है। घर जाकर अलादीन जीनी की बातों को सोचने लगता है। फिर उसे समझ आता है कि जीनी बिल्कुल ठीक कह रहा था, मुझे प्रिंसेस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वह सब कुछ डिसाइड ही कर रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास वो मैजिकल लैंप नहीं है। तभी यहाँ पर जब जफ़र के पास मैजिकल लैंप है, वो उसे यूज़ करते हुए तुरंत ही जीनी से कहता है कि मुझे सुल्तान बना दिया जाए। जब सुल्तान जीनी को सुल्तान बना देता है तो वो बहुत ही सारे सोल्जर्स को कैद कर लेता है और वह प्रिंसेस को रियलाइज़ करवाता है कि तुम लोगों को इस इंसान की खिदमत नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ हमेशा से अपने बारे में सोचता था। इस बात का सभी लोगों को एहसास होता है तो वो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, जिस पर जफ़र को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जीनी से कहता है कि मुझे बहुत बड़ा मैजिशियन बना दो। जीनी भी मजबूर था, वो ऐसा ही उसे करना पड़ता है। वो उसे बहुत बड़ा मैजिशियन बना देता है। जैसे ही वो बहुत बड़ा मैजिशियन बन जाता है, वो सारे सोल्जर्स को कैद कर लेता है। तभी वहाँ पर अलादीन आ जाता है। अलादीन उस लैम्प को चुराने की कोशिश करता है मगर पकड़ा जाता है। वो सभी को अलादीन की हकीकत बता देता है। वो कोई प्रिंस नहीं बल्कि एक आम आदमी है। अलादीन को सज़ा दी जाती है, उसे एक बर्फीली जगह पर भेज दिया जाता है। अलादीन के जाने के बाद प्रिंसेस को मजबूर कर देता है जफ़र शादी करने के लिए। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं डालिया और सुल्तान को मार दूंगा। और वह उसे जीनी अलादीन की हेल्प करने के लिए वह कारपेट भेज देता है। नेक्स्ट डे जब जफ़र प्रिंस से शादी कर रहा होता है तो प्रिंसेस दूर से देखती है अलादीन उस कारपेट पर बैठकर यहाँ आ रहा होता है। वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो जफ़र को चकमा देकर वह लैंप लेकर जल्दी से कारपेट पर चढ़ जाती है। यह सब कुछ देखकर जफ़र को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मैजिक से याहू को एक बहुत बड़े पैरट में कन्वर्ट कर देता है। याहू जाकर अलादीन से वो लैंप छीन लेता है। पीछे से सुल्तान जफ़र की वो मैजिकल स्टिक नीचे गिरा देता है। वो मैजिकल स्टिक नीचे गिरकर टूट जाती है और जिसकी वजह से याहू फिर से एक छोटे से तोते में कन्वर्ट हो जाता है। अब अबू से वह मैजिकल लैंप वापस लेता है। जफ़र अपनी मैजिक की हेल्प से अलादीन और जैस्मिन को पकड़ लेता है। अब अलादीन उसको बताता है कि तुम जितने भी पावरफुल बन जाओ लेकिन जीनी जितने पावरफुल नहीं बन सकते। तभी वह जीनी से कहता है कि मुझे अपने जैसा बना दो क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। जीनी उसे बहुत बड़े जीनी में कन्वर्ट कर देता है। अलादीन उससे फाइंड आउट करवाता है क्योंकि तुम अब जीनी हो, तुम्हारे हाथ में ब्रेसलेट है। अब उसे दिखाया जाता है उसका प्रेजेंट लैंप। अब तुम इस लैंप से तभी बाहर आ सकते हो जब तुम्हें तुम्हारा मालिक मिलेगा। जफ़र उस लैंप में कैद हो जाता है। इस लैंप को जीनी बहुत दूर फेंक देता है। अब याहू जो कि उसका तोता था वो भी उसके जादू से आज़ाद हो जाता है। यहाँ प्रिंसेस के फादर अलादीन को सुल्तान बना देते हैं। अलादीन और जैस्मिन की शादी करवा देते हैं। अलादीन अपनी लास्ट विश में कहता है कि जीनी को हमेशा के लिए इंसान बना दिया जाए। अब जीनी इंसान बन चुका था। उसने डालिया से शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे, जो बच्चे हमें स्टार्टिंग में कहानियाँ सुनते हुए दिखाए गए थे। अब यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।